अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। सो आज हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर, जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। तो जिन जिन ने रिक्वेस्ट की थी उन सब की रिक्वेस्ट जो है आज अमल में आ गई है एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे 14.7। सो होप के लोकल एक्सट्रीम वगैरह जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो कुछ दोबारा रिवाइज करवाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 एंड साथ अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स हर वीडियो के एंड में मौजूद है। पुरानी वाली नहीं, न्यू वाली, ठीक है। पुरानी वाली में मैंने एडिट नहीं की थी, तो न्यू वाली में एडिट की है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है अपना क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें गिवन है एक्स ऑफ वाई में, जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ वाई प्लस 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि हम लोग शुरू में ही जो है सारे स्टेप अच्छे से समझ जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करना। अब अगर हम लोग इसको ये बोलें कि फंक्शन को एफ से जो है डिफ्रेंशिएट करें या वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करो, इट्स अ सेम थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ठीक है। तो सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, यानी एफ ऑफ जो है एक्स फाइंड करना है और एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सिर्फ एक्स के टर्म्स, जहाँ पर एक्स के टर्म होंगे सिर्फ उसी को छोड़ेंगे और जिसमें के पास एक्स ना हो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या होगा, 2 ऑफ एक्स बन जाएगा प्लस ये एक्स और वाई, एक्स को भी कंटेन कर रहा है, सो वी विल यूज दिस। एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1 एंड सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई का फुल है तो इसको इग्नोर करेंगे, प्लस 3x है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। देन वाई का टर्म है इग्नोर, देन कांस्टेंट है 0, तो एक हो गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। नाउ एफ ऑफ वाई देखेंगे। सो फर्स्ट है वाई का, वी विल इग्नोर दिस। एक्स का है तो इग्नोर दिस। यहाँ पर y है और x भी कंटेन कर रहा है तो हम लोग इसको ले लेंगे। y का डेरिवेटिव विल बी 1, तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस 2 ऑफ y। ये x का टर्म है इग्नोर करेंगे, माइनस 3y, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। नाउ सेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये रहा, नाउ सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारे पास सेट पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाला उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट था हम लोग इसको फर्स्ट का बोलेंगे कि फर्स्ट इस तरह से आ गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास था x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन था जो इस फॉर्म में अब हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए। नाउ थर्ड स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो लेट्स सी कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप है सॉल्व फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम लोग लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो है हम लोग क्या करेंगे, कोई भी x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस तरह से करते हैं, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y से y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, वो था 2x प्लस वाई
प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 था ना। अब इससे y की वैल्यू निकालते हैं। y को छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, -2x -3। सही। नाउ इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये तो हमने इक्वेशन 1 यूज किया, अब इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। सो इसको हम लोग कोई ना कोई नाम दे देंगे, जैसे कि स्टार का नाम, तो पुट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 2, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ए। ठीक है, मैं तो स्टार का नाम ज़्यादातर देती हूँ, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा x। ठीक है, x प्लस 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2x -3। ठीक है, अब है -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो है 2 इस तरह से फॉर्म हो जाएगी ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ऊपर का हटा देती हूँ। हमारे पास क्या आ गई थी आखिरी इक्वेशन, x प्लस 2, y की वैल्यू हमने पुट की -2x -3 और साथ में -3 अपनी इक्वेशन का इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं किस चीज़ की, x की। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे वैल्यू निकलेगी। ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, दिस विल बी x प्लस -4 हो जाएगा, तो मैं इधर -4 लिख देती हूँ, -4x 2 3 -6। ठीक है, एंड ये -3 इक्वल टू 0। तो मैंने माइनस को भी जो है प्लस को भी जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से। अगर देखें तो ये हमारे पास -9 दे देगा, -9 इक्वल टू 0। इधर से अगर हम देखें तो ये क्या देगा, -3x। ठीक है, -3x, -9 विल बी शिफ्टेड, ये हो जाएगा -3x इक्वल टू 9। -3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और 3 हमें क्या दे देगा, ये वैल्यू -3। ठीक है, क्योंकि माइनस भी है। सो -3 जो है हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। नाउ इस वैल्यू को जो है हम लोग पुट करेंगे किस चीज़ में, इसको हम लोग पुट करेंगे हमारी y की इक्वेशन में। जो y की इक्वेशन हमने बनाई थी ना, जिससे हमारे पास ये आया था, उसमें इसको पुट कर देंगे तो y का जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको y में पुट कर देते हैं। y हमारे पास क्या था, लेट्स सी अगेन, हम लोग को फिर से ऊपर जाना होगा, चेक करेंगे। ये x की वैल्यू को मैं इधर सेव कर दूंगी। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, मैंने उस इक्वेशन को क्या कहा था, आई थिंक स्टार कहा था। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो थी y इक्वल टू -2x -3। ठीक है, अब इसमें मैं x की वैल्यू को पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो है एक और वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, y इक्वल टू, ये हो जाएगा -2, x की वैल्यू क्या है, -3 एंड -3। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू व्हाट, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई x की, एक आ गई y की। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख देती हूँ। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं, -3 एंड 3। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। ठीक है, अब ये स्टेप 3 हो गया। नाउ हमने करना है स्टेप 4। देखते हैं स्टेप 4 में क्या है हमारे पास। सो नाउ अब हम आ गए हैं अपने 4th स्टेप पर और देखेंगे 4th स्टेप में क्या करेंगे। तो 4th स्टेप हमारे पास क्या है, वो हमें दे रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी अब हम लोग 4th स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने यूज़ किया, अब उसी से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव जो है अपना ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पहले पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो पीछे मैंने इक्वेशंस को नाम दे दिए थे, तो अब हम लोग वही यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो कि था हमारे पास क्या, 2x जो कि f ऑफ x था। ठीक है, 2x प्लस y -3 था। ठीक है, ये एक हो गया। नाउ सेकंड जो है हमारे पास क्या था, f ऑफ y जो कि था हमारे पास x प्लस 2y एंड -3। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स थे। नाउ इसके सेकंड डेरिवेटिव्स हम लोग ले लेंगे, बिकॉज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सो ये f ऑफ x था। नाउ इसको f ऑफ x कहेंगे।
तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ सिर्फ x के ही, जाहिर सी बात है, जो भी x के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है हम लोग डेरिवेटिव में लेंगे, जैसे पार्शली डेरिवेटिव्स जो होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को पार्शियल डेरिवेटिव लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सो वो ले सकते हैं चैप्टर कौन सा, इसी में शायद स्टार्टिंग में हमने किए थे और काफ़ी सारे थॉमस में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स किए हुए, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2। ठीक है, एंड दिस विल बी इग्नोर, दिस विल बी ऑल्सो 0। ठीक है, नाउ एफ ऑफ वाई वाई हम लोग ले लेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो एफ ऑफ वाई वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड यहाँ पर एक्स का टर्म है, दिस विल बी इग्नोर एंड दिस विल बी 2y, तो 2 आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस विल बी 0, सो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, विद एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई। एक और चीज़ भी हमें चाहिए थी जो कि हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके थे, जो कि था एफ ऑफ एक्स वाई, यानी जो फंक्शन को हमने x पे डिफ्रेंशिएट किया है उसको हम लोग y पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो x पे किया था, y पे कर रहे हैं, तो दिस विल बी इग्नोर, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0, तो हमारे पास एफ ऑफ y भी आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट, द थ्योरम, दैट इज़ थ्योरम नंबर 11। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 11 हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग उसी की यूज़ कर रहे हैं, हमने सारे स्टेप्स कर लिए। ठीक है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, हमने सेकेंड डेरिवेटिव्स निकाल लिए, हमने जो है फंक्शन को x और y दोनों से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंक्शन y ऑफ x। ठीक है, दोनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई जो है मैम ने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई किया लेकिन एफ ऑफ वाई एक्स नहीं किया। दोनों जो है 1 ही आती है, दोनों की हमेशा वैल्यू सेम आती है, चाहे उस फंक्शन को पहले एक्स से करें और वाई से करें। ठीक है, सो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल यूज़ द थ्योरम नंबर 11 का एक फॉर्मूला जो कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था, तो चलिए अब वो यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ, मुझे ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पर चाहिए होंगी। ठीक है ना, जैसे कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो मैं सिर्फ इसको हटा दूँगी। ठीक है, ना इसको भी हम हटा देते हैं ताकि वैल्यूज़ में जो है हमारी गड़बड़ ना हो। तो थ्योरम नंबर 11 से हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था d इक्वल टू फॉर्मूला, मैं पूरा का पूरा पहले लिख दूंगी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लीजिए ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का हमारे पास होल स्क्वायर आता है। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स एक्स की 2, एफ ऑफ वाई वाई की 2 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई की 1, सो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई डिस्क्रिमिनेंट की, 3 आ गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि फंक्शन जो जो चीज़ें हमने की है अब उसको हम लोग एज अ आंसर होल क्या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो डी है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो, और जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन विद एफ ऑफ एक्स एक्स हम लोग यूज़ करते हैं एट अ क्रिटिकल पॉइंट्स, वो देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दो चीज़ें चेक करते हैं हमेशा, एक तो हम लोग डी को चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 3 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स की। एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 थी हमारे पास, हमने निकाली थी, तो ये है हमारे पास 2, और 2 भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले वो क्या होंगे, वो हमें कोई भी लोकल मिनिमम वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों जो है चीज़ों से पता चलता है कि हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले उस पर हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, लोकल में मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। तो यहाँ पर दोनों जो है हमारे पास क्या है, ग्रेटर हैं, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फॉर द लोकल मिनिमम, के लोकल मिनिमम वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सेंस d is greater than 0 and f of x x is also greater than 0. So the critical points जो कि हमारे पास क्या थे, -3 and 3 corresponding
corresponds to a local minimum। मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख दूंगी लोकल मिनिमम, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है कंक्लूजन आ चुका है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है 3 and -3, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि ये हमें ये फंक्शन क्या देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्टेप बाय स्टेप हमने फाइंड कर लिया। होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज ये चैनल जो है वो मैथ की सारी मिस्ट्रीज सॉल्व करता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।